बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, आज की ये वीडियो बड़ी मालूमाती वीडियो है। इसमें एक तो ये होगा कि अगर किसी पेंशनर के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाती है तो क्या उसकी पेंशन जारी रहेगी या उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी, और अगर वो FIR जो है वो आगे चलती है, केस डिसाइड हो जाता है, अदालत फैसला दे देती है पेंशनर के ख़िलाफ़ और पेंशनर जेल चला जाता है, उसको सज़ा हो जाती है, तो फिर क्या होगा? उस सूरत में पेंशन परमानेंट बंद हो जाएगी, क्या होगा? मिलेगी नहीं मिलेगी? और दूसरा सवाल भी बड़ा अहम है पेंशन रेस्टोरेशन के हवाले से। 54 या 55 साल की उम्र में अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो एक तो उसकी पेंशन कब बहाल होगी, और एज रेट में जो है आया जो है 54 साल देखेंगे या 55 देखेंगे, क्योंकि 54 साल से कुछ दिन ऊपर जो थे या महीने थे तो वो मुलाजिम रिटायर हुआ, तो अब उसको 54 देखा जाएगा या 55 देखा जाएगा एज रेट में, एज रेट का जो चार्ट है उसमें। तो निहायत अहम वीडियो है, बड़ी मालूमाती वीडियो है। अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे तो आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा। ये पहला सवाल किया गया है, ये अमानुल्लाह सोमरो साहब हैं, उन्होंने सवाल किया है कि सर आई ऑलवेज वॉच योर चैनल रेगुलरली, सर आई हैव ए क्वेश्चन। नंबर 1, वंस FIR इज लॉन्च्ड अगेंस्ट अ पेंशनर देन डज ही गेट्स पेंशन, यानी अगर पेंशनर के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो वो पेंशन हासिल करेगा या नहीं करेगा। नंबर 2, if FIR is disposed of with any conviction or reprimand, fine, jail, then what is the process ahead? Please reply. इसमें पहला सवाल जो है कि अगर FIR दर्ज हो जाती है तो क्या पेंशन उसकी जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? तो FIR दर्ज होने पर पेंशन जो है वो मुनक़ते नहीं होगी, पेंशन चलती रहेगी। हाँ, अगर FIR की बुनियाद पर केस डिसाइड हो जाता है, जो एलिगेशन उसके साथ उस पर लगाया गया है वो प्रूव हो जाता है और अदालत उसको सज़ा दे देती है, तो फिर कानून क्या कहता है वो मैं आपके साथ पेश कर देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न के ये कंपेंडियम ऑफ पेंशन रूल्स एंड ऑर्डर्स 2018, इसका जो है रूल 351 जो है, ये कंपेंडियम रूल्स जो फाइनेंस डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है, उसको ये कहता है कि फ्यूचर गुड कंडक्ट इज़ एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ एवरी ग्रांट ऑफ पेंशन, यानी पेंशनर का जो गुड कंडक्ट है, शरीफ शहरी होना और अच्छे किरदार का मालिक होना, ये एक बड़ी अहम शर्त है, इम्प्लाइड कंडीशन है पेंशन की अदायगी के लिए। द लोकल गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिजर्व्स टू देमसेल्फ द राइट ऑफ विदहोल्डिंग और विदड्रॉइंग पेंशन और एनी पार्ट ऑफ इट इफ द पेंशनर बी कन्विक्टेड ऑफ सीरियस क्राइम और बी गिल्टी ऑफ ग्रेव मिसकंडक्ट। अगर वो किसी सीरियस क्राइम में उसकी कन्विक्शन हो जाती है, उसको सज़ा हो जाती है, या उसका जो ग्रेव मिसकंडक्ट है, तो उसकी बुनियाद पर उसकी पेंशन को रोका भी जा सकता है और उसको विदड्रॉ भी किया जा सकता है, मुकम्मल को भी किया जा सकता है और पेंशन के कुछ हिस्से को जो है वो उसको भी विदड्रॉ किया जा सकता है। ये रूल 351 इस बारे में है कि अच्छा शहरी होना, अच्छा कंडक्ट होना, ये एक इम्प्लाइड कंडीशन है पेंशन की अदायगी के लिए। और अगर कोई सीरियस क्राइम उससे कमिट हो जाता है या ग्रेव मिसकंडक्ट का वो शिकार होता है तो फिर उसकी पेंशन रोकी भी जा सकती है और उससे उसको विदड्रॉ भी किया जा सकता है, यानी उसको ख़त्म भी किया जा सकता है, पूरी पेंशन को या उसके थोड़े से हिस्से को। इसकी मैं मिसाल दूंगा आपको। ये जनाब है एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने कुछ अर्सा पहले 2023 में कि प्रेसिडेंट डायरेक्ट्स AGPR टू स्टॉप पेंशन ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय ओवर पोजेसिंग ऑफ 54 kg ऑफ हशीश। एक मुलाजिम था, पेंशनर था, उससे 54 किलो हशीश बरामद हुई तो सदर पाकिस्तान के पास मामला गया, अपील गई, तो सदर पाकिस्तान ने उसकी पेंशन रोक देने का
हुक्म दिया। ये थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी हैज़ डायरेक्टेड to stop the pension of a retired senior auditor of the Accountant General Pakistan Revenues after he was found guilty of possessing 54 kg of baked hashish in a vehicle and was later convicted by the court। यानी अदालत ने उसको सज़ा दी। उसने जो है वो 54 किलो हशीश छुपाई हुई थी किसी गाड़ी में, तो वो बरामद हुई और बाद में अदालत ने उसको सज़ा दी। तो मामला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक गया, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी पेंशन रोकने का हुक्म सादर फरमाया। ये रूल 351 जो है सिविल सर्विसेज रेगुलेशन CSR के तहत, जो मैंने पहले आपको ये रूल पढ़ के सुनाया है। तो इस रूल के तहत अगर सीरियस किस्म का कोई क्राइम होता है, सीरियस, जिस तरह ये 54 kg एक बहुत बड़ी तादाद थी हशीश की, मनशियात की, तो ये बरामद हुई, तो इस किस्म के जो है इस पर पेंशन रोकी जा सकती है। हाँ, अगर ये छोटे मोटे मामलात होते हैं, जिस तरह कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या इस तरह के कोई मामलात होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी बुनियाद पर जो है वो पेंशन नहीं रोकी जाएगी और ना जो है वो उसको विदहेल्ड किया जाएगा। तो ये है जनाब कानून इस बारे में। तो उम्मीद है ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि आई टुक माई अर्ली रिटायरमेंट एट द कंप्लीशन ऑफ 25 years of service on 31st October 2010. My age now is in 2026 at the time of double pension 70 years. My age on 31st October 2010 was 54 years and 7 months. 56 साल और 7 महीने इनकी उम्र थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो एक असूल ये है कि कंप्लीटेड ईयर से एक दिन भी अगर ऊपर हो जाए तो नेक्स्ट बर्थडे जो है वो लिया जाएगा, साल लिया जाएगा। यहाँ पर 54 साल 7 महीने है, तो 55 साल का एज रेट जो है वो देखा जाएगा। 54 साल मुकम्मल होते, बिल्कुल एक दिन भी ऊपर न होता तो फिर 54 देखा जाता, लेकिन अगर एक दिन भी किसी साल का जो है उससे आगे चला जाता है एज का, तो फिर नेक्स्ट ईयर काउंट किया जाएगा। तो ये इनकी 55 साल हो गई, तो 55 साल की उम्र में ये एज रेट हम देख लेते हैं। यहाँ पर 55 है जी, 15.1478 साल के लिए उन्होंने अपनी पेंशन जो है वो एडवांस में फरोख्त की, तो 15 साल बाद इनकी पेंशन बहाल होगी। 55 में 15 जमा किया जाएगा तो फिर इनकी जो है 70 साल की उम्र में एज में जो है वो पेंशन बहाल होगी। और अगर 54 साल इनकी उम्र होती तो फिर भी 70 साल ही होना था, क्योंकि 15.75 है, तो इशारिया के आगे 5 या उससे ज़ायद फिगर आ जाए तो फिर उसको जो है इधर 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। और 16 में 54 जमा करेंगे तो 70 आ जाएगा। तो इन साहब की अगर एज 54 भी कंसीडर की जाए या 55 कंसीडर की जाए तो 70 साल की उम्र में ही इनकी पेंशन बहाल होगी। तो ये जनाब है पेंशन बहाली के हवाले से। एज रेट का एक कन्फ्यूजन थी तो वो इन साहब की दूर हो गई होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।